हेलो स्टूडेंट्स, MPSN ऑनलाइन क्लासेस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और हम पढ़ेंगे आज वर्ग। हमने कल बताया था या इसके पहले जो लेक्चर हुआ था उसमें हमने बताया था कि हम चतुर्भुज कितने टाइप के होते हैं, हमारे चतुर्भुज कितने टाइप के होते हैं। और हमने क्या बताया था कि जिसमें जो आयत है वो आयत हमने कंप्लीटली स्टडी कर लिया था। अब हम पढ़ेंगे वर्ग, दूसरा वाला। चतुर्भुज का दूसरा प्रकार क्या होता है, वर्ग। तो वर्ग में क्या है, चतुर्भुज में हमने क्या देखा था, सॉरी आयत में हमने आयत पढ़ा था ना, चतुर्भुज का एक टाइप। तो आयत में हमने क्या देखा था कि ये दो भुजाएं हैं, जैसे ये वाला ये क्या थी, हमारी समान थी। कैसी? सम्मुख भुजाएं सर्वांग सम थी। क्या थी? सम्मुख भुजाएं सर्वांग सम थी। मतलब इसका है कि ए वाली अगर ए 2 की होगी तो ए वाली भी हमारी 2 की थी, और ए वाली अगर 3 की थी तो ए वाली भी हमारी 3 की थी। तो ये तो थी किसकी कहानी, आयत की कहानी थी। लेकिन अब हम आ गए वर्ग में। वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं समान होती हैं। देखो इस तरह से चारों भुजाएं समान होती है। मतलब ये है कि अगर ए, इसकी लंबाई ए है तो इसकी भी लंबाई ए होगी, ए भी ए की होगी और ए भी ए की होगी। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखो इसको शीर्ष को ए मानो, इसको बी मानो, इसको सी और इसको डी। मतलब ए से चलेंगे हम, ए से बी। अब ए से बी चलेंगे हम, जैसे ए से बी चलेंगे, ए से बी, तो इसकी हमने क्या मानी, ए। ठीक है, लंबाई क्या मानी, ए। तो हम यहां पर सिंपल लिख सकते हैं कि ए बी बराबर बी सी। ठीक, क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए बी बराबर ए। मतलब इस ये वाला देखो, ए बी ये हो गया, बी सी ए हो गया हमारा, बी सी ए हो गया ना। इसके बाद सी डी ए हो गया हमारा, और ए डी ए हो गया। तो चारों क्या हैं, भुजाएं बराबर हैं। और ये किसके बराबर है, ए के बराबर है। अब हम देखते हैं क्या, देखो तो वर्ग क्या है, ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। चारों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं तथा सर्वांग सम होती हैं। और इसमें क्या है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का बनता है। जैसे आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का बन रहा था, वैसे ही इसमें बनता है। और सम्मुख भुजाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। सम्मुख भुजाएं मतलब आमने सामने की भुजाएं। मतलब समांतर मतलब अगर इनको आगे तक ले जाया जाए तो ये कभी मिलेंगी नहीं। और ये वाली भुजाएं भी क्या होती है, समांतर होती हैं हमारी। मतलब इनको भी अगर ले जाया जाए आगे तो ये मिलेंगी नहीं। ठीक है, तो देखो इसमें क्या लिखते हैं हम, देखो इसमें लिखते हैं हम कि वर्ग की सभी भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं। समान होती हैं मतलब वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं। मतलब सभी भुजाओं की लंबाई क्या कैसी होती है, समान होती है। तथा तथा प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। मतलब वर्ग की सभी भुजाएं समान होती है, सभी भुजाओं की लंबाई समान होती है। वर्ग की सभी भुजाओं की यहाँ लिख सकते हैं कि लंबाई, वर्ग की सभी, यहाँ लिख सकते हैं वर्ग की सभी भुजाओं की लंबाई समान होती है। कैसी होती है, समान होती है। तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है या समकोण। इसको क्या बोलते हैं, समकोण। 90 डिग्री को क्या बोलते हैं, समकोण होता है। प्रत्येक कोण समकोण होता है या 90 डिग्री का होता है, लिख सकते हैं ऐसे। प्रत्येक कोण समकोण होता है या 90 डिग्री का होता है, तथा प्रत्येक कोण समकोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो सिंपल हमें दो लाइन लिख चुकी है, हमारा पहला ए दूसरा ए, कि वर्ग की सभी भुजाओं की लंबाई समान होती है। मतलब ए वाली सभी भुजाएं। तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। जो इसमें कोण बनता है, यहाँ पर देखो ये बन रहा ना, सभी कोण कैसे होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, अब इस हिसाब से हमने जी देख लिया कि 90 डिग्री का हो गया। ठीक, इसमें इसका भी चारों का योग करोगे कोणों का तो क्या आएगा, 360 ही आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा वर्ग का। ठीक है, अब इनकी सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं, समानांतर होती है एक दूसरे की। सम्मुख भुजाएं मतलब आमने सामने की। अगर ए है और ए है तो ये इसके सामने की होगी, तो सम्मुख भुजाएं कैसी होती है, समानांतर होती है। तीसरा, वर्ग की सम्मुख भुजाएं समानांतर होती हैं। या पैरेलल बोल सकते हैं इसको, पैरेलल होती है, पैरेलल बोलते हैं, समानांतर को बोलते हैं समांतर, या ऐसे लिख सकते हैं समांतर होती है।
ठीक है, इसको कोष्टक में लिख सकते, लिखना हो तो वर्ग की सभी भुजाएं समांतर हो, वर्ग की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। समांतर का मतलब ये कभी एक दूसरे को काटेंगे नहीं, अगर जैसे ये वाली दोनों आगे बढ़ती है तो ये कभी काटेंगे नहीं, ऐसे ही जाएंगे, ठीक है। तो वर्ग की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, ठीक है, समांतर होती हैं हमने लिख लिया। अब हम लिखेंगे कि अगर वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, विकर्ण ज्ञात करना हो तो कैसे, देखो ए से सी एक विकर्ण ये हो गया, और इसमें ए से डी, ए से सी शीर्षों को मिलाने वाला एक विकर्ण हो गया ए सी और बी डी। तो देखिए भुजाएं कौन कौन सी है, ए बी, एक तो ए बी हो गया, ए बी हो गया बराबर बी सी हो गया, बी सी हो गया, उसके बाद सी डी हो गया तो सी डी हो गया, उसके बाद ए डी हो गया तो ए डी हो गया। ये किसके बराबर है, ए, मतलब चारों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। और दो विकर्ण होते हैं कौन से, एक तो बी डी हो गया, एक तो हमारा सी डी हो गया, तो दो हमारे विकर्ण हो गए। और क्या है कि वर्ग की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। वर्ग की सभी भुजाओं की लंबाई, या फिर यहाँ पर लिख सकते हैं भुजाओं की लंबाई समान होती है, वर्ग की सभी भुजाएं, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का बनता है, ठीक है, प्रत्येक कोण समकोण बनता है। अब आते हैं हम इसके क्षेत्रफल पर, ठीक है, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं तो वो देखते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल करते हैं, सभी भुजाएं समान है तो एक भुजा ले लेंगे हम, कैसे, देखो यहाँ पर मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है, देखो यहाँ पर यहाँ पर हम लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल। तो भुजा तो हमारी सब बराबर है, तो हम क्या करेंगे, भुजा का स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होता है, भुजा का स्क्वायर, मतलब ए माना था हमने भुजा को, ऐसे बनाया था ना, ये हमारे विकर्ण हो गए थे, ए देखो ये सब बराबर थी तो ए इनकी लंबाई मान लिया था हमने, ठीक है, क्या मान लिया था, इनकी लंबाई, भुजाओं की लंबाई ए मान लिया था। तो हम करेंगे ए का स्क्वायर हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, ए का स्क्वायर हो गया। अब हम सोचेंगे परिमाप क्या होता है, तो देखिए परिमाप में हम क्या करेंगे 4 का गुणा कर देंगे, क्योंकि हमने बताया था चारों इनकी लंबाई को, चारों भुजाओं की लंबाई को जोड़ लेते हैं, तो 4 का गुणा कर देंगे, 4 बार जोड़ लेंगे। देखिए तो वर्ग का परिमाप बराबर 4, देखो परिमाप लिखा है 4 इंटू भुजा। तो भुजा को हमने क्या माना, भुजा को हमने ए माना है, भुजा को ए माना है तो 4 इंटू ए हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 4 इंटू ए, मतलब 4a। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा परिमाप हो जाएगा, ठीक है, परिमाप हो गया। अब बोलेंगे सर हम इसका विकर्ण कैसे निकालेंगे, तो विकर्ण हम ऐसे निकालेंगे, देखो वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा इंटू √2, भुजा इंटू √2। अब आप बोले भैया भुजा तो आपने बता दिया कि ए का मान रख लेंगे, लेकिन √2 के मान अगर हमें दशमलव में निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो हमने बताया था √2 का मान होता है 1.414, ऐसे देखो भुजा को ए माना, ठीक, इंटू 1.414, लेकिन ये तब रखना है जब सिंपल कट ना रहा हो, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि ये कट जाता है, ऐसे ही कट जाता है, तो ऐसे रख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा √2। अगर लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो इसमें सीधा भुजा को हमने क्या माना, ए माना है, तो देखो a √2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा वर्ग का विकर्ण, ठीक है, तो वर्ग का विकर्ण ए हो गया हमारा, इसका परिमाप ए हो गया 4 इंटू ए, और वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर हो गया, इतना आ गया। अब लेंगे एक क्वेश्चन, हम क्या लेंगे, एक क्वेश्चन लेंगे, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेंगे। यदि वर्ग की हमें भुजा दी गई है, क्या दिया गया है, अगर हमें भुजा दी गई है कितना, देखो वर्ग की भुजा दी गई है, भुजा वर्ग की भुजा बराबर कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर दिया, कितना दिया, 2 सेंटीमीटर दिया। तो आप परिमाप विकर्ण और क्षेत्रफल निकालिए, कैसे, देखो तो वर्ग का परिमाप विकर्ण तथा क्षेत्रफल
तो क्या करना है हमें, वर्ग का परिणाम परिमाप और विकर्ण तथा क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, सिंपल सा करेंगे। जैसे हमारा फॉर्मूला था विकर्ण बराबर होता है भुजा √2। तो हम सबसे क्या करेंगे, सबसे पहले परिमाप निकालेंगे। तो सॉल्यूशन क्या आएगा हमारा, देखो परिमाप का हमने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या होता है 4 × भुजा। ठीक है, तो हल लिखेंगे यहाँ पर, हल भुजा कितना दिया है हमें, भुजा ए बराबर कितना दिया 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। अब भुजा तो हमें पता चल गया, वर्ग का एक अच्छा सा चित्र बनाएंगे। देखो कैसे, ऐसे, ठीक, जे ए हो गया, ए बी हो गया, सी और डी, और एक विकर्ण खींच देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें विकर्ण पता करना है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम, ये 2 सेंटीमीटर हो गया, ए भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 2 सेंटीमीटर ए भी हो जाएगा, और 2 सेंटीमीटर ए भी हो जाएगा। ठीक, 2-2 सेंटीमीटर हो गया, एक और विकर्ण खींच देते हैं। ठीक है, ये विकर्ण भी बराबर होंगे क्योंकि बराबर होते हैं इसमें। देखिए, तो एक विकर्ण निकाल लेंगे, दूसरे का तो अपने आप मान पता चल जाएगा। तो देखिए, हम विकर्ण का सबसे पहले निकालेंगे परिमाप। तो वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप था 4 × भुजा, 4 × ए। तो ए का मान हम क्या रखेंगे, 2 सेंटीमीटर रखेंगे, क्योंकि तो इसका एक भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर है हमारी। तो वर्ग का हम क्या रखेंगे, 2 सेंटीमीटर, 4 × 2। तो क्या हो जाएगा, परिमाप 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना होगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा। अब हमारा परिमाप तो निकल गया। अब बोलेंगे सर परिमाप तो निकल गया, विकर्ण कैसे निकालें। विकर्ण में हमने बताया था भुजा √2 कर देंगे। भुजा, देखो भुजा × √2। तो देखो वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, भुजा √2। ठीक, तो भुजा क्या है हमारा 2, √2 जी हो जाएगा सेंटीमीटर। अब √2 का आपको मान रखना है, तो आप मान रखेंगे तो कितना रखें, 1.414 आप मान रखेंगे। कितना रखेंगे, 1.414 आप मान रखेंगे। अब मान में फिर 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आएगा 2.848। देखिए कैसे, 2 × 1.414। तो अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 चौक 8 दशमलव 2 एकम 2, तो 2.828 हो गया हमारा। ये कितने आएगा, सेंटीमीटर में। तो वर्ग का विकर्ण क्या आएगा हमारा, 2.828। ठीक, अब देखिए इसमें वर्ग का विकर्ण तो निकल गया हमारा। इसके बाद हम निकालेंगे क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पे दिख रहा, यहाँ पे दिख रहा, देख एक सेकंड देख लूँ, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल दिख रहा है यहाँ पे, हाँ दिख रहा। तो वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखो सिंपल, हमने फॉर्मूला बताया था, भुजा का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, मतलब ए का स्क्वायर करेंगे। ए का स्क्वायर किया हमने, तो ए का स्क्वायर क्या करेंगे हम, ए का मान क्या है हमारा 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 2, ए का मान क्या है हमारा 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना आएगा हमारा 4 सेंटीमीटर में आएगा, लेकिन स्क्वायर लगेगा क्योंकि क्षेत्रफल में वर्ग लगता है हमेशा, सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक सवाल होगा। अगर दूसरा सवाल जैसे लगाते हैं हम कि हमें अगर विकर्ण दिया है, जैसे कैसे विकर्ण दिया है हमें, ये तो हमारा क्या हो गया जी, हमारा हो गया, देखो हमने परिमाप निकाल लिया 4 × मतलब भुजा कर दिया हमने, तो हमारा परिमाप आ गया। ठीक, इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने विकर्ण निकाला। विकर्ण का फॉर्मूला होता है भुजा √2। अब इसके बाद हमने क्षेत्रफल निकाला, क्षेत्रफल में क्या है, भुजा का स्क्वायर हो गया था, भुजा का स्क्वायर तो ए का स्क्वायर हो जाएगा हमारा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। फिर इसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल यही है, भुजा का स्क्वायर तो 2 था भुजा, तो इसका स्क्वायर कर दिया हमने, तो क्या आ गया हमारा 4 सेंटीमीटर आंसर आ गया। ठीक, इसके बाद हम इसको मिटा के एक सवाल और देते हैं। अगर भुजा का मान बदल दिया जाए या फिर भुजा ना दिया जाए, विकर्ण दे दिया जाए, कैसे विकर्ण दे दिया जाए, तो क्या करेंगे हम, जैसे वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण दिया आपको 3√3 सेंटीमीटर, तो वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। क्या है, वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए, विकर्ण तो ज्ञात करना नहीं पड़ेगा। ठीक, वर्ग का देखिए यहाँ पे
वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब आपको पता है कि परिमाप बराबर क्या होता है, 4 इंटू भुजा, तो सबसे पहले भुजा निकालेंगे ना, तो क्या करेंगे हम, हमें पता है कि वर्ग का विकर्ण दिया है, ठीक है। तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, देखो वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, क्या होता है, भुजा रूट 2, क्या होता है हमारा, वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, भुजा अंडर रूट 2, भुजा रूट 2 हो जाएगा। तो भुजा का देखो विकर्ण का मान कितना दिया है हमारा, 3√3 दिया ना, यहाँ पर सिंपल करने के लिए हम यहाँ पर 2 लिख लेंगे, तो यहाँ 2 लिख लो, तो अपना कट भी जाएगा, ठीक है, 1 दशमलव में आएगा, ठीक है। √2 लिखा, 3√2 लिखा हमने। तो देखिए हम यहाँ पर रखेंगे मान, यहाँ पर 3√2 बराबर भुजा √2, ठीक। तो ये √2 यहाँ आएगा। ऐसे आपके पेपर में एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि √2 कैंसिल हो जाता है, ठीक। √2 यहाँ आएगा बराबर भुजा, तो भुजा √2 कैंसिल, तो भुजा बराबर क्या आएगा हमारा 3। तो भुजा बराबर कितना आया हमारा 3 आया, दिख रहा ना आपको। तो भुजा बराबर 3 आया हमारा, ठीक। अब भुजा तो हमने निकाल लिया, भुजा निकाल लिया, अब क्या निकालना हमें, परिमाप निकालना है। तो परिमाप बराबर क्या था हमारा, परिमाप बराबर था 4 इंटू भुजा, तो करेंगे 4 इंटू 3, तो हमारा परिमाप क्या आ गया 12 सेंटीमीटर। अब निकालना है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल आपको पता है कि क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर मतलब क्या करेंगे, भुजा कितनी थी हमारी, भुजा कितनी थी 3 सेंटीमीटर, तो भुजा का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना आएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया आंसर। तो ये आपकी आज की क्लास फिनिश है यहीं पे। थैंक यू, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। और जिनको अभी पता नहीं है, क्योंकि व्यूज़ कम आ रहा है इस पे वीडियो पे, आप लोग देख रहे हैं तो देखिए, और लोगों को शेयर भी कीजिए ताकि व्यूज़ बढ़े, और लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।